जीवित कलाम में से आपको कुछ एक बातें जो प्रभु आज हमसे बातें करना चाहता है कर सके। तो हम एक आयत को पढ़ेंगे और उस आयत को पढ़ने के बाद हम लोग प्रभु के वचन में से कुछ एक बातों के ऊपर ध्यान देंगे। आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, मेरे साथ में आप निकालिए रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय आप निकाल लीजिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय, और इस पूरे अध्याय में से ही हम लोग कुछ एक बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके टाइटल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो रोम के जो विश्वासी लोग हैं, इसके अंदर कुछ एक सिद्धांतिक बातों को और जो व्यवहार में लाने वाली प्रैक्टिकल व्यवहार में लाने वाली जो बातें हैं, उन बातों को यहाँ पर बताते हैं। लेकिन अध्याय 6 और अध्याय 5 जब हम पढ़ते हैं तो ये अध्याय अभी तक सैद्धांतिक बात नहीं है। तो जो सिद्धांत है या किस प्रकार से कैसे मसीही की जो धार्मिकता है वो किस प्रकार से एक धर्मी जन बन जाते हैं, तो उस बात के विषय में यहाँ पर बताते हैं। यदि आप देखें तो आयत अध्याय 5 से लेकर अध्याय 6 जो है वो हमें पाप के संबंध में बताता है कि किस प्रकार से पाप हुआ और किस प्रकार से उस पाप के निवारण के संबंध में इस बात को लिखे हुए हैं। तो ये जो बाहर की बातें हैं, समय की कमी के कारण मैं उनकी तरफ में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस अध्याय के अंदर हम लोग जब आते हैं तो कुछ एक जो बातें हैं वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और हम उन बातों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। अध्याय 6 के अंदर जब हम आते हैं तो अध्याय 6 का आयत 1 से लेकर यदि हम 5 तक पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वो क्या कहने चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुतायत से हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो यहाँ पर जो बात विश्वासियों को जो बताना चाहते हैं, वो बात यहाँ पर पहले की बात मैं नहीं बताऊंगा। जो पौलुस जो बड़े बड़े विद्वान पंडितों को सब को कटघरे के अंदर खड़ा करता है कि किस प्रकार से वो पाप को या उस कार्य के द्वारा या किस प्रकार से वो छूट सकता है। लेकिन पौलुस प्रेरित यहाँ पर अब विश्वासियों को जो मसीह यीशु में है, अब उनको क्या करना है उस विषय के ऊपर बताते हैं। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित विश्वासियों को इस प्रकार से बताते हैं। जो पहली जो बात यहाँ पर बताई गई है, हमें कुछ एक सच्चाइयों के विषय में बताया गया है। पहली एक सच्चाई यहाँ पर बताई गई है, और वो क्या सच्चाई है? यहाँ पर ये सच्चाई है मसीह यीशु के साथ हमारी मृत्यु की सच्चाई। पहली बात जो पौलुस प्रेरित बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि मसीह यीशु के साथ हमारी मृत्यु की क्या सच्चाई है। विश्वासी क्या इससे छूते हैं, या विश्वासी क्या इस बात को नहीं जानते हैं कि क्या मृत्यु है? मृत्यु से हर एक व्यक्ति क्या है, हर एक व्यक्ति पूर्ण रीति से जानता है कि मृत्यु मृत्यु से क्या संबंध है। जब एक व्यक्ति मर जाते हैं तो वो किसी प्रकार का कोई मूवमेंट अपने बॉडी के अंदर नहीं रखते हैं। तो उसके बाद में चाहे आप कितना भी क्या कुछ ना कर लें, लेकिन प्रभु के वचन में क्या कहा है? प्रभु के वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति जो मसीह को पाए हैं वो इनके चीजों के लिए अभी मर चुके हैं। तो मृत्यु के साथ हमारे मसीह यीशु के साथ हमारी मृत्यु की सच्चाई क्या है? हमारी ये सच्चाई है कि हमने क्या किया है, हमने उस मृत्यु को
पाया है। जरूर हम इस शारीरिक अवस्था में जीवित है, किसके लिए? संसार की अभिलाषाओं के लिए, या जो पाप के लिए अब क्या है, पाप के लिए हम अब मरे हुए हैं, पूर्ण रीति से मरे हुए हैं। और इस बात को क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, इस बात को बार बार पौलुस प्रेरित बताते हैं। क्यों बताते हैं? शायद वो इस बात को भूल गए हैं। आयत 6 के यदि तीसरे में यदि देखें तो 3 अलग अलग बातों को वहां पर पौलुस प्रेरित कहते हैं, लेकिन एक बात वहां पर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सबने जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? पहली बात यहाँ पर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मृत्यु का बपतिस्मा लिया। दूसरी बात हम जब जाते हैं तो 16 आयत में इस प्रकार से कहते हैं, 6 का 16 में इस प्रकार से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। पौलुस प्रेरित यहाँ पर इस बात को बताना चाहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते। अलग अलग विषय है। पहला विषय बपतिस्मे के बाद विषय में जो मृत्यु के संबंध में बताता है। दूसरा विषय क्या तुम नहीं जानते, आज्ञा मानने के संदर्भ में बताता है। यदि पाप की आज्ञा मानोगे तो मृत्यु है, यदि किसकी आज्ञा मानोगे, यदि आज्ञा में रहोगे तो क्या रहोगे, उस अनंत जीवन को पाओगे। तीसरी बात फिर पौलुस प्रेरित 7वें अध्याय की 1 आयत में कहते हैं, क्या कहते हैं? वहां पर कहते हैं, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं। कौन? जो प्रभु के वचन को जानते हैं, जो प्रभु के वचन को जो पढ़ाई करते हैं, जिनको ज्ञान है, उनसे क्या कहते हैं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। ये एक उस व्यवस्था के संबंध में, जब एक व्यक्ति जीवित रहता तो ये जो व्यवस्था के मानने वाले थे, मरने के बाद में सब व्यवस्था बंद खत्म हो जाते हैं। तो पौलुस प्रेरित उन वचन को मानने वाले लोगों को क्या तुम नहीं जानते, अर्थात उनको उस बात को स्मरण करवा रहे हैं, उनको बार बार याद दिलवा रहे हैं। तो इस बात को पौलुस प्रेरित वहां पर हमें बताते हैं। क्या बताते हैं? कि यीशु मसीह की मृत्यु के अंदर जो तुम्हारी सच्चाई है वो क्या है, तुम पाप के लिए मरे हो। हमें इस बात को हमें जानने हैं। फिर जब आगे जब आते हैं तो हम दूसरी बात को यहाँ पर हम देखते हैं। दूसरी बात हम क्या देखते हैं? आयत हम 6 से लेकर यदि 7 तक पढ़े तो वहां पर हमें दूसरी आयत, पहली बात मसीह यीशु के साथ हमारी मृत्यु की सच्चाई, दूसरी बात मसीह यीशु के साथ हमारी मृत्यु का कारण क्या है, हम क्यों मारे गए हैं। आयत 6 और 7 उस प्रकार यहाँ पर लिखा है, जब हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। अभी यहाँ पर देखिए, अभी पौलुस प्रेरित अब पहले हमें उस सच्चाई को बताते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर पौलुस प्रेरित उसके कारण को बताते हैं कि तुम क्यों उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए हो। कारण यहाँ पर इस प्रकार से लिखे हैं कि हम क्या है कि हमारा जो पुराना मनुष्य तो है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके साथ? मसीह यीशु के साथ हमारा पुराना जो जीवन था वो क्या कर दिया गया है, वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है। अब वो हमारा जीवन नहीं रहा है, अब हम उस जीवन के अंतर्गत नहीं है। हमारा पुराना जीवन, चाहे हम कैसे ही थे, चाहे हम बुराई में जीवन बिताते थे, चाहे हम चाहे नशे करते थे या बुराइयां करते थे या झगड़े अपने जीवन के अंदर थे, वो जितना भी कुछ उसके अंदर आता है सब मिला के प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर क्या हुआ है, उस क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए गए। कारण क्या है? ताकि तुम लोग जो वर्तमान में विश्वास में आने से पहले जो जीवन तुम व्यतीत करते थे वो जीवन तुम्हारा क्या हो जाए, वो मर जाए। तुम उस पुराने जीवन के लिए क्या हो जाओ, मर जाओ। इसलिए कहा है, क्या कहा है? तुम्हारा पुराना मनुष्य तो क्या हो जाए, क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाए। पौलुस प्रेरित इस क्रूस के ऊपर चढ़ाने की बात को हम 2 पत्रियों के अंतर्गत और पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? हम यदि इफिसियों की पत्री पढ़ें तो वहां पर भी पौलुस प्रेरित उस पुराने मनुष्यत्व के संदर्भ में यहाँ पर लिखते हैं। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में यदि हम आते हैं तो वहां पर इस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहते हैं, इफिसियों की पत्री
उसके 4 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में इस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहते हैं कि तुम, यहाँ पर लिखा है कि तुम पिछला चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अब पुराना मनुष्यत्व आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार का है। पुराना मनुष्यत्व इंसान को क्या करता है, भ्रमित करता है। किसके लिए? पुरानी चीजों को दोबारा से प्राप्त करने के लिए। क्या क्या करें हम, उनको और अपना ले। हम कभी कभार मरे हुए व्यक्ति क्या हो जाते हैं, हम जो मसीह लोग हैं, मैं मरे हुए व्यक्तियों के विषय में नहीं, हम मसीह लोग जो क्रूस के ऊपर चढ़ाने के विषय में पौलुस प्रेरित कहता है, हम क्या होते हैं, जब अपने पुराने जीवन की अभिलाषाओं में जब हम मरे हुए होते हैं, तो फिर भी जो मसीह है किस प्रकार से जी सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए यहाँ पर छोड़े हुए हैं। यदि हम क्या किया है, अब पौलुस प्रेरित में कहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार था, उसको क्या करना है, उसको तुम्हें उतार डालना है, तुम्हारे उस जीवन को उतार डालना है। इसीलिए ये कारण पौलुस प्रेरित ने बताया है। क्या कारण है? हमारे यीशु मसीह के साथ मृत्यु का ये कारण है, ताकि हम क्या करें, हम उस पुराने मनुष्यत्व को अपने जीवन से उतार डालें। और यहाँ पर हम जब कुलुसियों की पत्री भी पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री में जब हम आते हैं तो कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में भी इस बात को पौलुस प्रेरित कहते। 3:9 में पढ़िए, 3:9 में इस प्रकार से पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं यहाँ पे। 3 का कुलुसियों की पत्री 3:9, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, तो यहाँ पर उस जीवन को, कौन सा जीवन? यदि आप ऊपर पढ़ के देखो तो वहां पर पुराना जीवन और नए जीवन के बारे में लिखा हुआ है। अब नया जीवन है, पुराने मनुष्यत्व को उतारा है। तो एक मनुष्य का किस प्रकार का स्वभाव है, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है। पौलुस प्रेरित विश्वासियों को, कुलुसी की विश्वासियों क्या कहते हैं, इस प्रकार से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात क्या है, जो मसीह के साथ क्या किए गए हैं, मारे गए हैं। कौन से? वो व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, और उनके कारण जो परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब कुछ छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर दिया है, उतार डाला है। ये काम जो है, यदि भाइयों, यदि ये काम आपके जीवन में अभी भी हैं, क्या है, यदि हम अशुद्धता हमारे जीवन में है, यदि हमारे जीवन के अंदर बुराई है, यदि लालच है, लोभ है और वेर भाव है, निंदा है, मुंह से यदि गालियां बकते हैं, झूठ बोलते हैं, तो भाइयों आप मान के चलिए क्या है, आपने अभी तक उस जीवन को क्या नहीं किया है, उस अपनी मरी हुई अवस्था के अंदर फिर भी आप अभी जीवित हैं। तो पौलुस प्रेरित हमें इस बात को बताते हैं, क्या बताते हैं, कि तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व है तुम्हें उतार डालना है। पुराने मनुष्यत्व में क्या है? ये सब बातें जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों पर, उनके जीवन के अंदर कदापि नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हर एक विश्वासी के लिए, जिसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए गए। ये कारण है, क्या कारण है? ताकि वो अपने जीवन को बदल डाले, नए मनुष्यत्व को वो पहन ले। ओके, और कोई भी किसी प्रकार का उसके अंदर वो ना रखें, उसके साथ किसी प्रकार का कोई मेल हमें नहीं बताते हैं। फिर हम आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर दूसरी बात हमने देखा, हमारे मसीह यीशु के साथ हमारी मृत्यु का कारण हम अभी देख रहे थे। फिर हम जब आते हैं तो अध्याय 6 का 8 से लेकर यदि हम 11 आयत तक पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तीसरी बात मैं बता के यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। मेरे पास में सिर्फ 5 मिनट और बचे हैं, तो मैं इस बात को यहाँ पर बता के समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से बताया है, यदि हम 8 आयत से लेकर
11 आयत तक पढ़ें तो वहां पर हम यदि पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से जो निकलता है, हम मसीह यीशु के साथ हमारा मृत्यु का अब परिणाम क्या है। हम देख रहे थे यीशु मसीह के साथ हमारी मृत्यु की सच्चाई, हमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ मृत्यु का कारण। अब मृत्यु यीशु मसीह के साथ हमारी जब मृत्यु हो गई तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। परिणाम क्या निकलेगा, 8 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मरा, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब सच्चाई ये इसका जो परिणाम है ये क्या है, यदि हम मसीह यीशु के साथ में क्या किए गए हैं, हम मारे गए हैं। हमारी जो सच्चाई है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में मरने का जो कारण है, ये सब होने के बाद एक परिणाम निकलता है। क्या परिणाम निकलता है, परिणाम ये है कि जब यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में मर गए हैं तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, उसी प्रकार हम भी एक दिन क्या हो जाएंगे। इसलिए वो कहता है क्या हुआ है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ ये एक परिणाम हमें मिलता है। क्या परिणाम है, वो जीवन एक दिन हमें मिल जाएगा। प्रियो, शारीरिक रूप से चाहे हम मरें या प्रभु यीशु मसीह आए, हमें उसमें हमें प्रभु की बाट जब जोते हैं, हमारा ये विश्वास है, हम यदि इस शरीर रूपी इस देह के अंदर रहते हैं, यदि ये गिर भी जाती है तो एक दिन क्या होगा, एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में जिलाए भी जाएंगे। ये परिणाम पौलुस प्रेरित यहाँ पर हमें कहते हैं। क्या, यदि हम उसके साथ मरे हैं तो जिस प्रकार से मसीह जी उठा, उसी प्रकार हम भी जी उठेंगे। अपने आप के जीवन को प्रिय हम जाने, उस मसीह के साथ में मृत्यु की सच्चाई को पहचाने कि ये मृत्यु आखिर है क्या। उस मृत्यु के डंक को प्रभु ने क्या किया, उस डंक को तोड़ के रख दिया। आज हम मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले, क्या हम उस मृत्यु को वास्तव में पहचान कर अपने जीवन को पाप के लिए मरा हुआ समझते हैं। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे जानने के लिए कि हमारी मसीह यीशु के साथ में मृत्यु की सच्चाई क्या है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में मृत्यु का कारण क्या है, और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के साथ का जो परिणाम है वो क्या है। प्रभु मदद करे, प्रभु सहायता करे, हम आने वाले दिनों में प्रभु के योग्य अपने जीवन को जी सकें। प्रभु मदद करे, प्रभु सहायता करे। सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो।